उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर तो आप देख ही रहे हैं कि योगी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं कि तुरंत अगर कोई अपराधी कोई आया तुरंत जो है उसका घर ध्वस्त। तो इस पर आप किसके पक्ष में, बुलडोज़र चलना चाहिए या बुलडोज़र नहीं चलना चाहिए? जब आपको न्याय व्यवस्था में यकीन होना चाहिए, जब जो है आपके खिलाफ़ कुछ फैसला आता है या अपराधी के खिलाफ़ फैसला आता है तभी जो है कुछ करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सही तो ये है जब न्याय मिल जाए अपराधी को कि वो वास्तव में सही अपराधी है या अपराधी नहीं है। यदि उसकी आपराधिकता स्पष्ट हो जाए तभी बुलडोज़र चलना चाहिए। लेकिन जो हमारी यूपी की मनवादी सरकार है वो केवल उसको न्याय करना है नहीं, चूँकि हमको जो हिस्टोरिकल एविडेंस पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है और पूर्ण बहुमत के साथ साथ आज जो लेटरल एंट्री और कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आज़ादी के बाद से आज तक जो कॉलेजियम सिस्टम लागू है जो जज बनने का, वो लगातार हमारे बहुजन समाज SC ST OBC के लिए ख़तरनाक होता जा रहा है। उसकी वजह से न्यायालय भी न्याय नहीं दे रहा है, बल्कि न्याय मिलने के पहले ही हमारे बहुजन समाज के ऊपर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो निश्चित ही हमारे मनुवाद के शिकार हमारे लोग हो रहे हैं, हमारे लोग न्याय नहीं पा रहे हैं। उनको न्याय मिलने से पहले उनको हर तरह से आर्थिक, मानसिक, शारीरिक रूप से, न्यायिक रूप से उनको ध्वस्त कर दिया जाता है, जिससे वो किसी लायक नहीं रह जाते हैं। तो हम मानते हैं कि निश्चित ही ये सरकार जो है जातिवादी है, भाजपावादी सरकार है। ये भाजपा का अगर दामन हमारे लोग ले लें, हमारे बहुजन समाज के नेता, वो चाहे सही कहें या गलत कहें, अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो निश्चित वो सुरक्षित हैं। चाहे वो 101 अपराध करके गए हों तो वो बीजेपी में अगर चले जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। ये हम लोग देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे लोगों को अपराध की श्रेणी में ले जा कर के उनकी हत्याएं की जा रही हैं और हमारे लोग जेलों में भी सुरक्षित नहीं हैं। उनको कारागार में भी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, उनको स्लो पॉइजन देकर मारा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सरकार बिल्कुल पूर्ण रूप से फेल है। हम लोगों को देखने में जो दिखाई दे रहा है, जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग आंकड़ा ले रहे हैं, उनको जो दिखाई दे रहा है कि सरकार पूरी तरीक़ा से फेल है और लगातार ये बहुजन समाज की हत्या करा रही है। SC ST OBC इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। हम इस पर अपनी यही बात कहना चाहते हैं। लाल जी, आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश का कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त है, बुलडोज़र व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि बुलडोज़र व्यवस्था से कहीं ना कहीं अपराधियों में कमी आई है। आपको क्या लगता है? अपराधियों में बाढ़ आ रही है, उनके बताने से अपराधियों में बाढ़ आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत कमज़ोर हुआ है इस सरकार में। अगर लॉ एंड ऑर्डर न कमज़ोर होता तो कोर्ट के ऊपर विश्वास किया जाता, कोर्ट के आदेश के बाद इनकाउंटर होता, बुलडोज़र चलता, अपने आप मनमानी न होती। अगर कोर्ट के कोई मतलब नहीं है तो कोर्ट को ख़त्म कर देना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर जो है तानाशाह होता है, अपने आप डिसीजन देता है, अपने आप सब कुछ करता है, वो तरह काम करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट सबको ख़त्म कर दें और अपने आप एक जैसे तानाशाह होता है वैसे हिटलर की तरह काम करें और उसके बाद जिसको जैसे चाहें वैसे रखें। और ये भाजपा सरकार एकदम गलत नीति पर चल रही है और सारा आरोप प्रत्यारोप दूसरों के ऊपर लगा दे रही है। और हमारे लोग जो है भोले भाले हैं, उनको उतना जानकारी समझ नहीं है और इनके बहकावे में कहीं ना कहीं कुछ फेल हो जाते हैं और इनके साथ ही मजबूत हो करके अपने को कमज़ोर बना देते हैं। और इस समय लॉ एंड ऑर्डर से लेकर विकास से लेकर के जितना ये वादा किए हैं सबका सब फेल है। इसमें कहीं से भी संदेह नहीं है कि भाजपा सरकार में यही मजबूती का विषय है और इसी से देश आगे बढ़ेगा। किसी भी पॉइंट पे ये मजबूती को देने के बजाय नुकसान कर रहे हैं। पूरे देश में जनता त्राहि त्राहि कर रही है।
तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, आप देख के अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करिएगा, कमेंट करिएगा, हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप देख रहे थे कर्मभूमि न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।